सेठी, रोशनलाल जी सेठी और संतोष जी सेठी आकर के भीतर साहिब का पूजन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यामा महारानी की, तीनों खुली धाम की, बोल बोल बंदे वाले की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री चंदन पुष्पे बहु विधेयारे सुगंध सर्वे मरवलाने अंग छारे मिर्पिया जी ने पूजन इन विध के, श्री श्यामा जी ने पूजन इन विध के, श्री कान्हा जी ने पूजन इन विध के, श्री परशुराम जी ने पूजन इन विध के, श्री छत्रसाल जी ने पूजन इन विध के, श्री लाला जी ने पूजन इन विध के, मेरे सतगुरु साहिब जी ने पूजन इन विध के, फिर मूल स्वरूप जितने जो कोई पास नाई घर, मूल स्वरूप से न पाने नगर, नहीं कोई सुख इन समान, अंगना को कोटि बेन कुर्बान, नहीं कोई सुख इन समान, अंगना तो कोटि बेन कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्यामा रानी की जय, तीनों पूरी धाम की जय, बोल बोल बजे वाले की जय। प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री श्यामा महारानी की, महाराजा श्री छत्रसाल जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, महाराज श्री ज्वारदास साहेब की, महाराज श्री राम रतन दास साहेब की, समस्त सुंदर साथ की। सभी बैठ जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रीवंतो सत्य गुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, आशो हरण मंगल करण, धनी श्री देवचंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम, श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, वाहिनी करे की लाज, जाए धनी धनवट करे, त्यारे बल भैरी ना हरे, वली गया कान सराड़े चढ़े, मन चित्रिया कारज सरे, मन चित्रिया
कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साहिब जी, आइए हम सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री मंगला जी दरबार में श्री जी साहिब जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और धामधनी का दर्शन करते हुए उनकी कृपा का एहसास करते हुए उनके श्री चरणों में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक में हर मांगते हैं, एक में हर मांगते हैं, हम आपस बारंबार एक में हर मांगते हैं, एक में हर मांगते हैं, हम आपस बारंबार थोड़ी सी कृपा कर दो, थोड़ी सी कृपा मांगते हैं, हम आपस बारंबार में हर मांगते हैं, एक में हर मांगते हैं, हम आपस बारंबार थोड़ी सी कृपा कर दो, हो जाए मेरा तुम्हें हर मांगते हैं। प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। आवो श्री राज तरस रहे नैना, आवो श्री राज तरस रहे नैना, आवो प्राणनाथ तरस रहे नैना, आवो प्राणनाथ तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आवो घूमट वाले तरस रहे नैना, आवो घूमट वाले तरस रहे नैना, आवो पंजे वाले तरस रहे नैना, आवो पंजे वाले तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, आवो श्री राज तरस रहे नैना, आवो श्री राज तरस रहे नैना। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। इसको सिंपल ही कर दो, जैसे प्रियता सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक हटा दो इसको। ठीक ठीक डन। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से चर्चा मिले भया पक्का परवीन, चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आखीन। बेटा जोरू बाप में तारी और कुटुंब परिवार सब लगे लड़ने ले दज्जाल हथियार।
ले दज्जाल हथियार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। साक्षात स्वरूप में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट वीर प्रणाम। इस तखत पर विराजमान साक्षात श्री प्राणनाथ जी बैजूराज महारानी साहिबा जी के श्री चरणों में कोटान कोट वीर प्रणाम। साक्षात स्वरूप में हमें आंखों देखा हाल वर्णन करके सुना रहे महामती स्वामी श्री लालदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हृदय स्थल में विराजमान सद्गुरु महाराज श्री जी के श्री चरणों में कोटान कोट वीर प्रणाम। इस मंदिर की सेवा कर रहे श्री पुजारी जी महाराज, एक नहीं दो पुजारी जी महाराज हैं, दोनों पुजारी जी महाराज जी के चरणों में कोटान कोट वीर प्रणाम। एवं सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपरंपार कृपा हम समस्त सुंदर साथ पर बरस रही है। धनी चर्चा भी सुना रहे हैं, धनी लीला करके भी दिखा रहे हैं, ये उनकी अपार कृपा है। कौन बताएगा कि कल किसको तमाचा मारा था, कौन से शहर में, हाथ खड़े करना बस, कौन से शहर में किसने किसको तमाचा मारा और फिर वो कितने बजे से हमेशा के लिए उठने लग गए। हाथ थोड़े लंबे खड़े करना ताकि मुझे पता लग जाए। प्रधान जी कहते मैं बताऊंगा। हमारे श्री राजकिशन जी प्रधान जी, हाँ जी, मस्तक बंदर में मामजी भाई को तमाचा मारा। किसने मारा? श्री राजी महाराज ने। और उसके बाद मामजी भाई हमेशा के लिए चरणों में आके पन्ना जी में, बंगला जी में, उसके बाद उन्हें उस टाइम में कभी नींद नहीं आई। ठीक है, वो उठ जाते थे और बंगला जी में जाके नित्य प्रति श्री जी साहिब जी के चरण दबाते थे, है ना। तो कहते अब चर्चा सुन के पूरे पक्के हो गए। कौन? क्योंकि चर्चा से यकीन पक्का होता है। चर्चा सुनते हैं तो डायमंड बनते हैं, चर्चा के पहले हम कांच के मोती होते हैं। थोड़ी सी कोई बात कह दे तो हमें लगता है हमारी बेइज्जती हो गई, पर जब रोज रोज हथौड़े पड़ते हैं ना तो फिर बेइज्जती नहीं होती। जागृत आत्माओं की बेइज्जती नहीं होती। जो नींद में है ना, ये बात याद रखना, आप सारे याद रखना इस बात को। जो नींद में है उसको बात बुरी लगेगी या खंडनी, जो नींद में है उससे कड़वा शब्द सहन नहीं होगा, जो नींद में है उसके अंदर प्रेम और विश्वास पैदा नहीं होगा जल्दी से। क्योंकि पता लगे कि महामती प्राणनाथ जी हमें जगा रहे हैं, वो हमारी खंडनी कर रहे हैं, है ना। दूसरा कौन है इस तरह से जो हमें जगाए? तो मामजी भाई को तो पता लग गया। तो मामजी भाई ने तो अपनी बात खुद ही कल कह दी थी कि मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार। क्या कहा उसने? भाई मैं बेजान हो गया, मेरे को तो लगा बस मेरे प्राण ही निकल गए। क्योंकि बेइज्जती किससे सहन नहीं होती? जो नींद में होता है। जो जागृत होगा उसको कुछ भी कहो, उसको लगेगा नहीं कुछ भी। क्यों? क्योंकि मेरे धनी कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। इंद्रावती जी तो सतगुरु जी के चरणों में चली गई थी कि मेरे अंदर तो बेशुमार अवगुण है, अगर एक किसी अवगुण पर खंडनी करते हैं तो ये तो छोटी सी बात है। श्री इंद्रावती जी ने कहा था मेरे अंदर तो रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनेगार, है ना। तो हमारे अंदर तो अवगुण भरे पड़े हैं। अब इनको भी बात समझ में आ गई। किनको? मावजी भाई को। तो कहते मैं खंडनी सुन के हो गया बेजार। मैं तो खंडनी सुन के ना बिल्कुल ही बेजार हो गया। भाई इतने लोगों के बीच में आपने हमारी बेइज्जती कर दी। मैं तो कच्चा था साथ में। अब अपने थोड़ी कह रहे हो कच्चे हैं लोग। जो बेजार हो जाए खंडनी सुन के, मुझे लोग सुंदर साथ फोन कर करके कहते हैं
कि जिस दिन श्री जी साहिब जी हमारी खंडनी करते हैं ना भीतर में, उस दिन आत्मा को बड़ी खुराक मिलती है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा रस मिलता है। और कुछ तो सुंदर सब घर आके कहते हैं कि खंडनी के बिना तो भीतर में रस नहीं आता, कुछ ना कुछ तो वहां थोड़ा पड़ना ही चाहिए, तभी जीव जगता है, ऐसे जगता ही नहीं है ना। तो कहते हैं माँ जी भाई, मैं तो कच्चा साथ में ना पहचाना परवरदिगार, क्योंकि मैं कच्चा था, अभी पक्का नहीं हुआ था। जो कच्चे होते हैं ना लोग, सुंदर साथ जो अभी नई नई चर्चा सुनने लगते हैं, उनको सिर्फ तारीफ चाहिए चाहे झूठी हो, सिर्फ प्रशंसा चाहिए चाहे झूठी हो, है ना। वो क्या मांगेंगे हमसे? मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई। और उधर प्राणनाथ जी क्या कहते हैं? मान प्रतिष्ठा पैजारो, जो दगा देत बीच ज्ञान। प्राणनाथ जी ने चौपाई में कहा कि इस मान प्रतिष्ठा बड़ाई को जूतों से मार मार के खत्म कर दो, बस यही तुम्हें दगा दे रही है, धोखा दे रही है, जो तुम्हारा चित्त नहीं लगेगा। तो बेचारे बाबूजी भाई को तो पता नहीं था कि प्राणनाथ जी जब जगाते हैं, जयराम भाई को तो पता था, है ना, क्योंकि इन्होंने तारतम अब लिया ना शिव जी साहिब जी से, और उन्होंने तारतम लिया हुआ था धनी श्री देवचंद्र जी से। वो तो एक ही सदगुरु के दोनों शिष्य थे, पर इनको तो यहाँ आके रिश्तेदारी थी इनके साथ, यहाँ आके तारतम दिया श्री जी ने। तो जब अभी तारतम लिया तो फिर खंडनी होने लग गई, तो उनको लगा ना कि ऐसे कैसे बोल रही है ये मेरे लिए, है ना। तो कहते हैं यहाँ से चर्चा मिले भया पक्का परवीन। चर्चा सुन सुन के क्या बन जाता है? क्योंकि क्लास में पहले दिन ही मैडम थप्पड़ मारे बच्चे को, तो दूसरे दिन स्कूल ही नहीं जाएगा। और जब धीरे धीरे पता लगता है कि मेरे को नहीं पड़ता, यहाँ सबको पड़ता है, वो पक्का हो जाता है कि खाली टीचर ने मुझे थोड़ी मारा है, मेरे से पहले इसको भी मारा है, उससे पहले उसको भी मारा है ना, सबको पढ़े है। फिर धीरे धीरे वो बच्चे को आदत हो जाती है, स्कूल भी जाना है, होमवर्क नहीं किया, टीचर पूछेगी, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो टीचर मारेगी तो सही, अंदर से वो तैयारी में रहता है। और जो सुंदर सा जागृत है ना, जब उनके अंदर रहनी नहीं होती ना, तो उनको अंदर से पता होता है कि प्राणनाथ जी हमारी खंडनी कर रहे हैं, तो ये सच्ची कह रहे हैं, क्योंकि हमारी रहनी नहीं है। तो कहते चर्चा सुनते सुनते बड़ा भया आकीन। चर्चा सुन सुन के क्या हो जाता है? विश्वास पक्का हो जाता है कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, मैं खेल में आके सो गई हूँ और मेरे धनी मुझे जगाने के लिए इतनी बड़ी चर्चा कर रही है ना। अब ये तो पक्के हो गए मामू जी भाई तो, लेकिन अब घर में जो बेटा है, जो पत्नी है, अब वो पूरा जो कुटुंब परिवार है, वो उन सब के अंदर दज्जाल आके बैठ गया। कौन आ गया? घर में किसी न किसी के अंदर तो आता ही है, चाहे पति के अंदर आए, चाहे पत्नी के अंदर आए, चाहे बच्चों के अंदर आए, ये तो जरूर आता है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और वितर के दिनों में तो विशेष करके आता है, अच्छे से आता है, क्योंकि प्राणनाथ जी आए होते हैं, खूब अच्छे से आता है, किसी के अंदर बैठे, है ना। तो कहते इन सब के अंदर कौन आके बैठ गया? दज्जाल। क्योंकि अब वो सारा दिन चर्चा सुनते हैं, मामजी भाई चितवनी करते हैं, वो दुकान में ही नहीं जाते, अब उनका मन नहीं लगता दुकान पे जाके, और गृहस्थ आश्रम का अब वो कोई काम नहीं करते। कौन नहीं करते भाई? मामजी भाई, जागते रहना, है ना। तो कहते सो सब लगे लड़ने। कौन लड़ने लगे? परिवार वाले। ले दज्जाल हथियार, दज्जाल वाले हथियार ले ले, गुस्सा, क्रोध। कहते अहिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल, हमें एनो केटलो को विस्तार, जोरावर अति अपार, मोसु जुद मांडियो असाधार, जुद करे छे बारंबार। ये माया के कितने रूप है, कभी गुस्सा करती है, कभी बच्चे के रूप में कोमलता दिखाती है, छल कपट झूठ फरेब से अपना बनाती है ना। तो कहती है और तो लश्कर दज्जाल का करने लगा शोर, अब ये तो सारी दज्जाल की फौज बन गई,
जो सुरता पीछे खेच ही ताई जानो छल दुश्मन शैतान। हम श्री राज जी की सेवा करें, पाठ करें, धनी के चरणों में दौड़ दौड़ के जाएं, और जो हमें लड़े और जो हमें जाने ना दे, प्राणनाथ जी ने कहा उसको क्या समझना। जो सुरता पीछे खेच ही ताए जानो छल, उसके अंदर माया आई हुई है, वो छल कर रहा है। दुश्मन पक्का दुश्मन है आपका, और शैतान का रूप धारण कर लेता है। कब शैतान का रूप धारण करता है? जब हम मंदिर में जाते हैं। तो फिर कहते हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज कि जाको मदद की धनिये पकड़े हाथ, पर उसका माया क्या बिगाड़ेगी। जिसके हाथ किसने पकड़ रखे हो? श्री राज जी ने। और मददगार कौन बन जाए? श्री राज जी महाराज। तो कहते किन का ना चला 300 सिर भाना दज्जाल, ना बेटे की चली ना पत्नी की चली, और दज्जाल ने अपने सिर फोड़ लिया बोल बोल के। पर वो तो जो के त्यों चितवनी कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, प्रार्थना जी के चरणों में बैठे हैं। इनको धाम धनी का बड़ा जो हुआ हाल, कहते वो तो रहनी में आ गए, चितवनी में डूब गए। कॉल फेड हाल। अब कॉल मीन्स होता है कहने में रहना कि हम परम धाम से आए हैं। फेड मीन्स होता है करने भी करना। हार मीन्स होता है उसी हार में उतर जाना, उसी में डूब जाना। तो कहते हैं महामती लालदास जी, इन समय बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी हुई। कहाँ पे हुई? मस्कत बंदर के। मस्कत बंदर कहाँ है? अरब देश के अंदर। अरब देश के अंदर इन समय साथ आया, कहूं जो तिनके नाम, पहले सबसे आया विश्वनाथ इस काम। सबसे पहले कल प्रार्थना जी को माप जी की दुकान पे कौन मिले थे? विश्वनाथ जी। फिर उनके साथ कौन आ गई थी? राधा बाई, रूपा बाई, और कहते भाटिया प्रधान आया, और खट्टू और हीर जी भाटिया, माव जी इन समय, और नारायण कायस्थ, ये सब चर्चा सुनने के लिए बहुत सारे सुंदर साथ आ रहे हैं। आए इन समय तामे चर्चा बड़ी होए। मस्कत बंदर के अंदर बड़े जोर शोर से चर्चा हो रही है। सुख लिया इन साथ ने, क्यों कर कहूं मैं सोए। बहुत सारे सुंदर साथ जागृत हुए और उन्होंने सुख लिया। उत्सव चर्चा नित्याने बहुत साथ मिले। अब यहाँ पे जब चर्चा होती है ना, तो वहाँ पे लंगर प्रसाद भी होता है। उत्सव कहते हैं लंगर प्रसाद को। माँ जी भाई के घर प्रातः काल नाश्ता चल रहा है, दोपहर के समय लंगर चल रहा है, रात के समय लंगर चल रहा है। हाथ पटके दज्जाल ये मगन धाम मिले। कहते दज्जाल हाथ पटक पटक के रह गया कि आपको तो कोई काम ही नहीं है, सुबह से लेकर रात तक एक ही काम है कि चर्चा सुननी और लंगर भंडारे बनाने और खिलाने। जैसे हमारा हाल है इस समय कि चर्चा सुननी रात को, सुबह नाश्ते बनाने, पाठ पढ़ना, नाश्ता बनाना, फिर घर जाना, फिर भोग बनाना, फिर रात को आना। तो ऐसा वहां चल रहा था। तो कहते वो जो दज्जाल है वो तो हाथ पैर पटक पटक के रह गया। इस समय बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार, काफर गरजे सिर पर क्यों होता खबरदार। कहते ओ श्री बाईजूदास महारानी जी के ऊपर कुछ पैसे रखे हुए हैं कि इतने पैसे दे दो और छुड़ा के ले जाओ। अब दरोगा आता है रोज के रोज, और दरोगा आके चर्चा के बीच में जोर जोर से बोलता है कि आपके लोग बंदी बने हुए हैं, उनको 70,000 लिहारी देके छुड़ा लीजिए, वो हमारे बंधन में हैं। तो कहते काफर गरजे सिर पर क्यों ना हो तो खबरदार। वो दरोगा आके कहता है आप सावधान क्यों नहीं होते, आपकी धर्मपत्नी बंदी खाने में है, उनको छुड़ा लो। तो श्री प्राणनाथ जी ने उस दरोगा को जवाब दिया, सिर पर साया है जो वह खबरदार, हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? वो सायब है ना, वो सावधान है। उन्होंने कहा तुम करो मेरी जिक्र, मैं करूं तुम्हारी फिक्र। तो हमको फिक्र कछुए नहीं, ओ कादर है भरतार, हमें श्री
बाईचूराज महारानी जी के साथ है। तो कहते हैं इनका इतना दृढ़ विश्वास देख के श्री प्राणनाथ जी का बड़ा दृढ़ देख के मैं हो गया जेल, वो नतमस्तक हो गया प्राणनाथ जी के चरणों में। जिनकी ऐसी चर्चा फिर कहने आगे, फिर अब उसको चर्चा में आनंद आने लग गया। किसको? राजकिशन भाई साहब, किसको आनंद आने लग गया? और दरोगा जो आता है ना उसको। और कहते जिनकी ऐसी चर्चा फिर कहने आगे, फिर अब उसने पक्का पता बना रख लिया अपना कि कितने बजे यहाँ चर्चा होती है। उधर डाकुओं को उसी टाइम कहते हैं वो मैं पैसों के लिए जाऊं, क्योंकि उसको पता होता है कि चर्चा शुरू होगी और उसको चर्चा में बड़ा आनंद आता है। और वो तो कहते हैं जा जा लेके आ पैसे, उनको अच्छी से धमकी देना, बस एक ही बार बोलता है जोर से और फिर बैठ जाता है वहीं पे, है ना। और लिखा स्वामी लालदास महाराज जी ने, इस मिस से इनके आवे करण दीदार, कहते इस बहाने से प्राणनाथ जी के दर्शन करने आता है। चर्चा सुने श्रवणों कह शुक्र परवरदिगार, कानों से चर्चा सुन के कहते हैं शुक्र है परवरदिगार का, मुझे तो अच्छी नौकरी देगी, है ना, मुझे तो बढ़िया सी नौकरी देगी। क्योंकि आगे कहना ही होता है, फिर जितने घंटे चर्चा होती है उतने घंटे बैठा रहता है, फिर प्रसाद लेता होगा, लंगर प्रसाद लेता होगा, फिर वापस जाता होगा, फिर अगले दिन फिर कहता है मैं जाऊं, टाइम हो गया वहां जाने का है। इन भाग 28 साल में रहे मस्कत में, कहते संवत 1728 में प्राणनाथ जी मस्कत बंदर में है। जब आप अपनी सबों छुड़ाई आर्मों से, आरवी डाकुओं से, सबने अपनी अपनी जाति के लोगों को छुड़ा लिया। ये बात जब भैरव सेठ ने सुनी अबासी बंदर के अंदर के सबने अपनी अपनी जाति के लोगों को छुड़ा लिया, तो उन्होंने कहा ये नेक काम तो मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि ये लोहाना जाति के हैं, क्षत्रिय हैं, तो मुझे भी अपने लोगों को छुड़ाना चाहिए। तो फिर भैरव सेठ ने एक आदमी भेजा अबासी बंदर से कि जाओ पता करके आओ कि श्री तेज कुंवरी जी जो है उनमें लोहाना जाति के हैं, तो उनके ऊपर कितना टैक्स है ना। तो वो खबर लेके वो आदमी वापस आया, उसने आके बताया कि अरब देश के अनुसार 70,000 लेहारी है श्री बाईचूराज जी के ऊपर टैक्स। तो श्री मोहम्मद कहे ऐसा जी ये बहुत मस्कत भीतर महमती लालदास जी महाराज कहते हैं लाडले सुंदर साथ जी अभी मस्कत की भीतर और है 100 आगे मजबूर होएगा कौ अबासी बंदर गुजरत। मस्कत बंदर की भीतर और सुनाएंगे आगे चल के, पर पहले बीच में बाईचूराज महारानी जी को छुड़ाने की सेवा भैरव सेठ जी करने लगे, तो बीच में भैरव सेठ जी का प्रसंग आ गया। तो कहते अबासी बंदर में भैरव रहे सरदार, अपनी न्याय छुड़ाने हुआ एक खबरदार। अबासी बंदर के अंदर भैरव सेठ रहते हैं, बहुत बड़े सेठ हैं भैरव सेठ। तो सबने जब अपनी अपनी जाति के लोगों को छुड़ा लिया, तो भैरव सेठ ने सोचा मैं भी तेज कुंवरी जी को छुड़ा लाऊं, है ना, ये तो नेकी का काम है, क्योंकि उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है ना। तो कहते उन्होंने अपने आदमी भेजे मस्तक बंदर के अंदर और छुड़ा के वो ले आए। छुड़ाए लाया न्यात को आया अबासी बंदर अपने, बोलो श्री श्यामा महारानी की, श्री बाईचूराज महारानी की, श्यामा महारानी की। तो अब बंदर से मुक्त होके आई है श्री बाईचूराज महारानी साहिबा। तो भई मुलाकात भैरव से शिवजी साहिब जी की जब अब भैरव सेठ के साथ श्री प्राणनाथ जी मुलाकात करते हैं, तो वो अपने घर में लेके जाता है भैरव सेठ, अपने घर में ले जाके श्री प्राणनाथ जी की सेवा करता है और आपस में बैठ के बातें पूछते हैं एक दूसरे को। भैरव सेठ ने पूछा कि जामनगर के अंदर सब सरल कुशल है ना, तो सारी बातों का जवाब श्री प्राणनाथ जी भैरव सेठ को देते जाते हैं और आपस में पूरी पहचान हो जाती है। और इस समय में उनको भोजन प्रसाद करवाते हैं भैरव सेठ,
है ना, और अपने घर के साथ वाली हवेली में ही प्राणनाथ जी को ठहरा दिया और वहां पे दरिया बिछा दी, बहुत अच्छे से बिछौने बिछा दिए और श्री प्राणनाथ जी के लिए सुंदर एक दीवान सजा दिया। हम ध्यान से देखें, चितवनी से देखें कि सब आके बैठे होंगे, क्योंकि कच्ची जगह होती थी उस समय में, तो दरिया बिछा दी, दीवार पर श्री प्राणनाथ जी बैठे हैं, है ना। तो एक तरफ तो रसोई बन रही है प्राणनाथ जी की और एक तरफ श्री प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं और सबसे आगे भैरव सेठ बैठे हैं चर्चा में। कौन बैठे हैं सबसे आगे? हाँ, और अपना परिवार लेके बैठे हैं और श्री प्राणनाथ जी ब्रिज की चर्चा सुनाते हैं। कहाँ की सुनाते हैं? ब्रिज मंडल की चर्चा सुनाते हैं कि 11 वर्ष 52 दिन तक श्री कृष्ण जी ने क्या क्या लीलाएं की, कैसी आनंदकारी लीलाएं की, है ना। और भैरव सेठ दिल के कानों से एक एक शब्द को सुनते हैं ब्रिज की लीला को, और चर्चा सुन के उनको बड़ा सुख मिलता है। इतने में दोपहर का समय हो जाता है और 6 से 9 का टाइम कब निकल गया, 9 से 12 बजे का टाइम कब निकल गया पता ही नहीं लगा। और फिर रसोई की अर्जी करी कि प्राणनाथ जी आप भोजन ले लीजिए। रसोई की अर्ज भई, श्री राज उठे उन वक्त, भैरव गया अपने घरों, बहुत खुशहाल हुआ। इत कहते रसोई की अर्जी करी तो भैरव सेठ अपने घर में जाते हैं, तो इस समय में बड़े खुश होते हैं कि आज तो हमारे घर कौन पधारे हैं, क्योंकि कभी सत्संग सुना ही नहीं था। अब भैरव सेठ कैसे है? भैरव सेठ कैसे हैं? भैरव सेठ की पहले कहानी सुन लो कैसे हैं। भैरव सेठ शराब पीते हैं जम के और मांस मच्छी खाते हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे रहते हैं तो वहां पे मांस मच्छी का खाना। भैरव सेठ अबासी बंदर के सेठ हैं, इसलिए उनके घर में सब लोग रात के टाइम इकट्ठे होते हैं और वैश्या का नाच होता है ना। वैश्या का नाच करवाना, फिर वहां मांस मछली सब बन के तैयार होती है, शराब और नित्य प्रति वाली पार्टियां चलती हैं रोज के रोज। और प्राणनाथ जी कहां पहुंच गए? एक काम अच्छा कर दिया उसने, सारे अवगुणों से भरा हुआ है भैरव सेठ, लेकिन एक काम जीवन में अच्छा कर दिया। क्या अच्छा कर दिया? बाईजू राजी को छुड़ा दिया। तो कहते फिर चर्चा, फिर शिवजी साहिब जी ने भोजन आरोगा और फिर श्री प्राणनाथ जी भोजन आरोग के फिर बैठ के चर्चा करने के लिए, फिर होने लगी चर्चा। बखत भाई ले चर्चा करते करते रात हो गई, फिर कीर्तन करने लगे, भय मगन ब्रिज के खेल, फिर कीर्तन करने लगे और कीर्तन के अंदर बड़ा आनंद आ रहा है। यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय, भैरव गया अपने घरों, भय साथ मगन चर्चा में। रात बहुत बीत गई, प्रातः काल हो गया, 4 बज गए। 4 बजे तक प्राणनाथ जी मस्त हैं ब्रिज की लीला का वर्णन करते करते, इतना आनंद आ रहा है। और कहते हैं कि भैरव सेठ अब उठ के अपने घर जाता है, फिर चर्चा हो गई फजर। अब तो बिल्कुल प्रातः काल हो गई चर्चा होते होते, अखंड रात हो रही है, पूरी रात श्री प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं। कहाँ बैठे हैं प्राणनाथ जी? संजय जी। कौन सा शहर है? कोई नहीं बोलेगा? हाँ, संजय जी बताएंगे। कल कौन से शहर में थे प्राणनाथ जी? किसको तमाचा मारा था 2:30 बजे? है आप बताओगी? है माम जी भाई, कोई बात नहीं, पहली बात सुन रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज अभी कहाँ है प्राणनाथ जी? अबासी बंदर में। और कौन है जो मांस खाता है, शराब पीता है? भैरव सेठ। भैरव सेठ अबासी बंदर का बहुत बड़ा सेठ है ना। और उसके
घर के पास ही उसने हवेली दे दी है प्राणनाथ जी को। वहीं पे प्राणनाथ जी का भोजन बन के तैयार हुआ है और वहीं पास में बैठ के प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो चर्चा करते करते प्रातः काल हो गई। तो कहते कोई वहीं दरी पे ही लेट गए, सो गए। कोई इत सोए रहे, कोई बैठे पासे श्री राज, कोई आवत दीदार को रहा चर्चा का काज। प्रातः काल हो गया ना, तो कुछ लोग मत्था टेकने के लिए सुबह आने लगे। तब आए भैरव ठक्कर, उनके संग आए कई लोग, होने लगी चर्चा, भागा सारा शोक। अब भैरव ठक्कर के तो दोस्त बहुत हैं, पीने वालों के दोस्त बहुत होते हैं, थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। लंबी चौड़ी दोस्ती होती है, क्योंकि कभी वो उनकी पार्टी में जाएंगे, फिर दूसरे दोस्त की पार्टी में जाएंगे, फिर वो उनको बुलाएंगे। तो ये बड़ा लंबा कारवा चल पड़ता है ना, ड्रिंक करने वालों का, पीने वालों का। और जो नहीं पीते वो सुबह अपने बिजनेस पे जाते हैं, सीधा घर आते हैं, घर से अपना जो भी बिजनेस है, जो भी जॉब है, वहां गए और सीधा घर आए, है ना। तो कहते हैं अब इनके दोस्त बहुत है आवासी बंदर के अंदर। तो कहते हैं सारे आने लग गए, उनके संग आए कई लोग। उन्होंने कहा भी आज कुछ और हो रहा है इनके यहाँ, चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं। पर वहां क्या नहीं मिलेगी आज, दूसरी वाली शराब नहीं मिलेगी, है ना। तो कहते दो मुल्तानी भी आए, वो योगाराम वाले थे, नानक के चेले थे, और कबीर जी की पोथी उनके पास थी। उनको उसका अर्थ नहीं सूझता था, तो उन्होंने प्राणनाथ जी को पोथी दी। तो प्राणनाथ जी ने उस पर भी चर्चा कर दी। तो कुछ दिनों बाद चर्चा सुन के वो दोनों भी चरणों में आ गए। इस समय तेजवाई श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करने आती है और अपना पूरा कबीला लेके आती है, और भजन कीर्तन नरसिंह भगत के भजन चल रहे हैं। तो बड़ा आनंद आता है, उन भजनों के अंदर मस्त हो जाती है। और कुछ सखियों को भी लेके आती है, अपनी सहेलियों को भी लेके आती है। कौन लेके आती है? तेजवाई। तो फिर वो रोज आने लगी, चर्चा अच्छी लगने लग गई, भजन कीर्तन होता है, रोज आने लग गई। तो कहते फिर भी आने लगी, छोड़ दिए सबो घर, बैठी रहे चर्चा में, घर दिल ना लगे क्यों कर। फिर रोज आने लगी और उसकी सहेलियों ने भी घर छोड़ दिया। अब चर्चा के बिना उनका दिल नहीं लगता, है ना। अब भैरव से शिव जी साहिब जी क्या कहते हैं वो बात ध्यान से सुनना। तब भैरव से राजे गया, तो हमें बुलाए इत, वहां से तिछुड़ाए के सेवा करी इन बखत। क्या कहा पुजारी जी? अभी क्या कहा? हाँ, पुजारी जी इनको को देखने लगे और हम पुजारी जी को देख रहे थे। क्या कहा है? आपने बाईजूराज जी को बंधन से छुड़ा के बहुत बड़ी सेवा की है। अब हम तुम्हारे आगे कौन सी राखे वस्त। अब आपने तो हमें कर्जदार कर दिया ना। और प्राणनाथ जी ने कहा 70,000 बिहारी तो मेरे पास है नहीं जो मैं आपको दूं, क्योंकि प्राणनाथ जी के पास तो जो भी पैसा आता था वो जामनगर बिहारी जी को भेज देते थे, वो तो कुछ रखते नहीं थे। तो उन्होंने कहा जिनसे होवे बदला हम ताकि करे कष्ट, मैं आपका बदला उतार सकूं। कौन कह रही है? प्राणनाथ जी किसको कह रहे हैं? भैरव सेठ को कह रहे हैं, है ना। जो कछु हम पे वास्ते है सो आगे रखे सब तुम। प्राणनाथ जी ने कहा आपके पास धन है ना, मेरे पास धन ही है, मेरे पास परम धाम है ना। जो वस्तु मेरे पास है ना वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सो ग्रह तुम चित्त में जो फल पावे आत्म। आप वाणी चर्चा को दिल से सुनो और आपकी आत्मा को फल मिलेगा। तब भैरव ठक्कर ने वचन आजी जी के कहे। भैरव ठक्कर ने हाथ जोड़ लिए प्राणनाथ जी के आगे विनम्रता के साथ कि मुझ जैसे को भी चर्चा सुनाओगे हैं। सो तुम मेहर करी मुझ ऊपर जो सुनाने को तुम भय। आप इतने कृपालु हो। मैं शराबी, मैं गंदी चीज खाने वाला, मैं वैश्या का नाच देखने वाला, और आप मेरे पर कृपा कर रहे हो, है ना। तब शिव जी ने कहा तुम इतना करो परहेज, होए प्राप्त चरण भगवान के, घरों बैठे सहज।
श्री प्राणनाथ जी ने कहा आप इतना परहेज करो, आपको घर बैठे बैठे सहजता के साथ धामधनी के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। क्या करो और क्या कहा, 1 महीना की मुद्दत एक मुझ आगे करो, तुम वादा करो कि 1 महीना तुम शराब नहीं पियोगे, 1 महीना तुम तंबाकू नहीं खाओगे, हुक्का नहीं पियोगे, मांस मछली नहीं खाओगे, वैश्या का नाच नहीं देखोगे, झूठ नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, है ना। तो कहते 1 महीने का मुझे प्राणनाथ जी ने कहा आप टाइम दे दो, जो ना होवे चरण प्राप्त तुमको कह सुनावे हम। कहते अगर ना चरण प्राप्त हुए फिर हम उसके बाद चर्चा नहीं सुनाएंगे। तब अपना परहेज तोड़ियो विदा कीजो हम। कौन कह रहे हैं? श्री प्राणनाथ जी ने कहा फिर आप अपना परहेज तोड़ लेना और मुझे विदाई दे देना, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। हम जावे ठौर अपने, तुम रहियो मगन माया मोह, मैं अपने ठिकाने पे चला जाऊंगा और आप माया में मस्त रहना। पहला क्या बोला, पीना तंबाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, क्या कहा। अब यहाँ पे जो भी बैठे हो, है ना, उनको प्राणनाथ जी कह रहे, जो पीते हो उनको कह रहे हैं, जो नहीं पीते उनको नहीं कह रहे। इधर वालों को तो कुछ भी नहीं कह रहे, इस साइड वालों को तो। इस साइड वालों में जो सोचते हैं कि मेरी माँ को ही नहीं पता, मेरे पापा को भी नहीं पता, है ना, किसी को नहीं पता, पर खुदा को सब, खुदा देखता है सबन को और जानता है सबन के मन। खुदा देखता है सबन को और जानता है सबन के मन। खुदा सबको देखता है और सबके मन को भी जानता है ना। तो हमें प्राणनाथ जी क्या मना कर रहे हैं? हमारे वेद भाई साहब ने जब पहली बार अभी तक सुनी थी ना, तो ये सिगरेट पीते थे। तो पता ही इन्होंने क्या किया था, पहले दिन जब इन्होंने ये प्रसंग सुना था ना, सामने बैठे हैं वेद भाई साहब, इन्होंने सिगरेट की डिब्बी बाहर जाके तोड़ दी थी। बोलो श्री प्राणनाथ। उसके बाद इन्होंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। सच्ची बात है ना वेद भाई साहब, है ना। और जो यहाँ नियम सोच लेता है ना कि मुझे प्राणनाथ जी कह रहे हैं मुझे आज के बाद ये सब नहीं करना, कोई बात नहीं, अगर मेरे घर वालों को नहीं पता, मेरे परिवार वालों को नहीं पता, पर प्राणनाथ जी को तो पता है ना। तो कहते शराब और सब कैफ, पदाला चोरी ना कब। कहते शराब नहीं पीनी, कोई भी नशा नहीं करना, प्राणनाथ जी ने कहा, और पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना, और चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। आजकल बिना मतलब लोग झूठ बोलते हैं, हर बात बात में झूठ बोलते हैं। तो थोड़ा सा झूठ का इस महीने में अच्छे से परहेज करेंगे ना, आदत बन जाएगी कि झूठ नहीं बोलना। क्योंकि झूठ कब बोला जाता है? जब हमें किसी से डर लगता है ना, तब हम झूठ बोलते हैं। झूठ कब बोलते हैं? जब डर लगता है किसी से, तब हम झूठ बोलते हैं। और जब प्राणनाथ जी मिल जाते हैं, फिर इस दुनिया में किसी का भी डर नहीं रहता, और जो बात होती है सीधी मुंह पे कही जाती है, सच्ची कही जाती है, प्रत्यक्ष रूप में सामने कही जाती है, क्योंकि डर ही नहीं है मन के अंदर। कौन मिल गए? धनी मिल गए। अब दुनिया से क्या डरना, अब संसार से क्या डरना, है ना। तो कहते हैं क्या छोड़ दो, पीना तंबाकू छोड़ दो। गुटखा भी तंबाकू में ही आता है, नशे में आता है। जो लोग गुटखा खाते हैं ना, वो भी उसी में आता है। और मांस मछली सब क्या नहीं खाना, किसी भी जीव पशु पक्षी का मांस नहीं खाना, और शराब और सब कैफ, और शराब तो बिल्कुल ही नहीं पीनी, और किसी तरह का नशा नहीं करना, और पराई औरत को बुरी नजर से नहीं देखना, और चोरी ना कब, और कभी भी चोरी मत करो। ये किसने परहेज कराया है? इतनी बात का परहेज करो इन वक्त, सो तुमको होए प्राप्त पाओ सुख नित। इतनी बात का परहेज करो तो आपको परमात्मा के चरण प्राप्त हो जाएंगे। ये सुकर सुन भैरव ने कहा, ये बात है सहल। अब भैरव से अगर कह सकते हैं जो जिंदगी भर
से पीते आ रहे हैं, वो कहते हैं ये सहज है बात, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आपने तो 1 महीने के लिए कहा है ना, ये अवश्य मौको करना। ये छोड़ दे दज्जाल गैल, अपने पीने वाले दोस्तों को छोड़ दिया, उनकी दोस्ती छोड़ दी और कहा कि मुझे आपका कहना मानना है, हम हुक्म पर मर पिटेंगे ऐ धनी तेरे लिए। इतनी मेहनत से जागे अपने यहाँ तन, कौन कह रहे हैं? भैरव सेठ, कि अगर शराब ना पीने से और मांस मच्छी ना खाने से और पराई स्त्री को बुरी नजर से ना देखने से, चोरी ना करने से अगर हमें परमात्मा के चरण प्राप्त होते हैं तो भला और क्या चाहिए? तो और क्या चाहिए? हमको कह दिखाओ तुम, और हमें क्या चाहिए? आप हमें दिखाओ परमात्मा के चरण। उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उस समय प्राणनाथ जी चर्चा करके ना भैरव सेठ के घर चले गए थे दोपहर के टाइम। भैरव सेठ को नहीं पता था कि उधर हवेली से मेरे घर भी आ सकते हैं। उन्होंने कहा चर्चा तो हो गई है, वो विश्राम करेंगे, मैं थोड़ी देर कर लेता हूँ, मुक्का पी लेता हूँ थोड़ी सी देर है। वो पी रहे थे और ऊपर से टहलते टहलते प्राणनाथ जी आ गए और प्राणनाथ जी रुक गए देख के, भाई इतने दिन से चर्चा सुन रहे हैं, मैंने सोचा असर क्यों नहीं हो रहा, दवाई तो प्योर है पर असर क्यों नहीं हो रहा, आत्मा क्यों नहीं जाग रही। तो प्राणनाथ जी ने देखा अच्छा ये बात है, ये महाराज हुक्का पीते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे पता लगा सारी चीज का, घर जाएंगे रहेंगे तभी पता लगता है ना। तो कहते उस वक्त आगे हुक्का था, सो दिया तुरंत फोड़, हुक्का पी रहे थे उसी समय उसको तोड़ के फेंक दिया। उदक दराया 4 वस्त का, दई शर्वना कमजोर, 4 वस्तुओं का परहेज करा दिया। अब दिल से वो चर्चा सुनने लगे। रसोई भी नहीं मना भाई, मांस मछली करो जिनको, अपनी पत्नी को भैरव सेठ ने कहा भलेवान आज मेरे लिए मांस मच्छी नहीं बनाना रसोई में, ठीक है, हमारी रसोई जुदी करो, हमारे लिए रसोई अलग बनाओ। हो गया विरक्त सोए, मैं थोड़ा सा वैरागी हो रहा हूँ, इन चीजों से अलग हो रहा हूँ, ठीक है। घर के लोग अंदर लगे बड़बड़ करने, बोलो श्री। अब उसकी घरवाली बड़बड़ करने लगी, कौन आया हमारे घरों, क्यों परहेज कराया इन्हें, ये कौन आए हमारे घर पे और इनको क्या मतलब है कौन क्या खाता है क्या पीता है, तुम तुम्हारा सत्संग करो घर जाओ, हैं हमारे भोजन में किस लिए इंटरफेयर कर रहे हो। हम सुबह क्या खाते हैं, दोपहर को क्या खाते हैं, रात को क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो वो उसकी पत्नी कहती है इनका पिंड तो इन पे था, इन पर गुजरान। अरे इनका मतलब भैरव सेठ का, पत्नी बोलेगी तो इनका ही बोलेगी ना, कि इनका जो शरीर है वो किस पे टिका हुआ है, मांस मच्छी नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, शराब नहीं पिएंगे तो नींद नहीं आएगी, इनका तो शरीर इसी पे टिका हुआ है। तो आपको क्यों छुड़ावत, सुकर के बिना पहचान, उसको क्यों छुड़ा रहे हो, क्योंकि उसको प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं है। भैरव सेठ खींच कर गया, लिया परहेज को एक दिन। भैरव सेठ गुस्से में बोले अरे मैंने हमेशा के लिए थोड़ी छोड़ा है, कुछ दिन के लिए परहेज किया है, मैं परहेज फिर तोड़ूंगा जो दाखिल ना हो मोमिन। अगर मैं एक सुंदर साहब की जमात में दाखिल ना हुआ ना, मुझे दर्शन नहीं हुए ना, तो मैं परहेज तोड़ सकता हूँ। ये बात प्राणनाथ जी से पक्की कर ली है ना। जो दृढ़ करके चर्चा लगे सुनने, तीसरे दिन के सुनते कहे वचन मुख अपने, प्यारे की जय हो, ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ चर्चा सुनने लगे। 3 ही दिन हुए हैं, शराब नहीं पी, मांस मछली नहीं खाई, झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की, वैश्या का नाच घर पे नहीं होने दिया, पर आत्मा ने दृढ़ किया कि मुझे दर्शन होंगे, और ये पक्के नियम से किया सब कुछ जो कुछ प्राणनाथ जी ने बताया। तो कहते हैं तीसरे दिन के सुनते कहे वचन अपने मुख, तीसरे दिन चर्चा सुनते
अपने मुख से कहने लगे कि मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त्र निषेध। प्राणनाथ जी के सामने खड़ा हो गया, खड़ा होके कहता है कि मैंने जन्म भर के लिए चारों चीजें छोड़ दी। क्योंकि प्राणनाथ जी ने मोल मिलावे का वर्णन करके सुनाया, श्री राज श्यामा जी की शोभा श्रृंगार का वर्णन करके सुनाया, तो उनकी सुरता ने वो चरण कमलों की झलक देखी। क्योंकि श्री जी ने अपने हृदय से वो स्वरूप दिखाया उनको, है ना। तो कहते वस्त भई मोए प्राप्त पाया माया माहे भेद। मुझे जो आप देना चाहते थे ना वो वस्तु मुझे मिल गई और माया के भेद को मैंने जान लिया। ये आया साथ में बड़ा शहर में शोर। अब इतनी शराब पीने वाला और पिलाने वाला क्या बन गया, सुंदर साहब। और जितने दोस्त थे उसके, अब वो सारे शोर मचाएंगे कि नहीं। आया बड़ा भगत, हमें पहले आदत डाल दी पिलाने की, रात दिन फ्री पिलाता था, रात दिन, अब खुद ने छोड़ दी। अब क्यों पिलाएगा किसी को, है ना, पिलाएगा क्यों। अब घर में पार्टी रखेगा, नहीं रखेगा, है ना। तो कहते ये आया यूं साथ में बड़ा शहर में शोर। तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर। जिनके अंदर दज्जाल बैठा था वो शोर मचाने लगे कि अच्छे आए हैं प्राणनाथ जी, हैं। हमारा एक साथी था भैरव सेठ, इतनी पीता था, पिलाता था, मस्तियां होती थी, वो सारा छूट गया। तो ये सुंदर साथ के बीच में अब आनंद के साथ बैठने लगा। शिव जी की कृपा जिस पे हो जाए, शिव जी की कृपा जिस पे हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। लेके तू नाम ले ले, शिव जी का नाम ले ले, ले तू नाम ले ले, शिव जी का नाम ले ले। शिव जी पे हरि जिस पे हो जाए,
ले, शिव जी का नाम ले ले तो नाम ले ले, शिव जी का नाम ले ले, शिव जी ने हर बात जिससे हो जाए, शिव जी ने हर बात जिससे हो जाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए, मौज उड़ाए। राधा प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। ये आया यो साथ में, पड़ा शहर में शोर, तब दज्जाल लगा पुकारने, बड़ा जो किया जोर, बड़ा जो किया जोर। अगर आपने अपना प्लेट बिल्कुल तैयार रखा है तो आप आ जाइए नीचे, आस्था जी सभी को लेके। सखी बाई आई साथ में, तीन संग आया गोवर्धन, लगे बलशाली निंदा करने, एक कहां से आए मोमिन। तो कहते सखी बाई और गोवर्धन जी इस समय श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं और बलशाली लोग श्री प्राणनाथ जी की निंदा करते हैं। हमारे घर के लोग बच्चे ना रे में कोए, राव भैरव ठक्कर से कई हमारी लड़ाई तुमसे होए। अब बंसाली लोग कहते हैं, जैसे आप कहते हो रोज, साडी घर वालियां साडा कहना ही नहीं मन दिया, सवेर दे नाल नहा धो के तैयार हो गई जदों तक असी उठने भज जाती घरों, है ना। तो कहते हैं हमारी घरवालियां हमारा कहना ही नहीं मान रही। किसने कहा? बंसाली लोगों ने। तो कहते हैं कि भैरव ठक्कर से कही हमारी लड़ाई तुमसे होए। भैरव ठक्कर को कहा आपके साथ हम लड़ाई करेंगे। तब भैरव ठक्कर कही रखो अपनी लुगाइयां बरस, बोलो श्री मुझसे क्यों लड़ाई करते हो? अपनी औरतों में अपना जोर चलाओ, उनको मना करो। हम बुलावने ना चाहते काम को, सब आवत अपनी गरज। मैं कोई आपके घरों में आपकी पत्नियों को बुलाने सकता हूँ? आपकी घरवालियों को मैं निमंत्रण देने जाता हूँ? हर कोई अपनी गरज के लिए आती है, हैं? हमें इनका क्या करें? हमें क्या करना है आपकी पत्नियों को यहाँ बुला के? ये चर्चा हो तो भगवान जी की चर्चा होती है। कारत हो आत्म का आवत पूरी पहचान, या तो आत्म जागृति का कार्यक्रम चल रहा है। कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? और वो पूरी पहचान हो गई है। तुम आए हो तो तिनके ना आप सुनो ना देव सुनने, और तुम उनके लिए दीवार बनते हो। ना तो आप सुनते हो चर्चा और ना उनको सुनने देते हो। ये सब करते कलयुग, सब भला चाहे अपने। आज तो भैरव से कहने लगा तुम्हारे अंदर दज्जाल बैठा है, तुम्हारे अंदर कलयुग बैठा है। ना चर्चा सुनते हो और ना किसी को। ये सुकन सुन के हुए शर्मिंदे सब, ये वचन सुन के सारे शर्मसार हो गए। मीटिंग करके आए थे, बंसाली लोग इकट्ठे होके आए थे, खिसकाए के पीछे फिरे, अपनों घरे गए, तब गुस्से में वापस गए। लगे लुगाइयों से लड़ने, क्यों तुम जाओ किधर? अब अपनी औरतों से लड़ने लगे कि आप वहां क्यों जाते हो? ऐसा ना चाहिए तुमको जो घर छोड़ो रात वक्त। चलो दिन के टाइम जाती हो कोई बात नहीं, तुम तो सारी रात वहां रहती हो, हैं? और रात को भी घर छोड़ देती हो, आती भी नहीं हो रात को घर पे। तब जवाब दिया उन्होंने, हमसे बुरा ना हुआ कोई काम। क्या कहा? हमने कोई बुरा काम थोड़ी कर रहे हैं, चर्चा सुनने भगवान की जाते हैं तिष्ठाम। हम तो वहां पे भगवान की चर्चा सुनने जाते हैं। एक तो इस देश में कबू ना चर्चा होए, एक तो अरब देश के अंदर कोई हिंदू संप्रदाय का चर्चा करने के लिए आता नहीं है। इत कौन आवत करने आए भाग हमारे सोए। ये तो हमारे पूर्व जन्म के भाग्य खुदे हुए हैं जो प्राणनाथ जी अरब देश में हमें चर्चा सुनाने के लिए आए हैं। ये तो पूर्व अंकुर थे प्राप्त भय चरण, ये तो हमारा परम धाम का अंकुर है जो हमें प्राणनाथ जी के चरणों की प्राप्ति हुई है। तिन आड़े तुम हो तो हमारे हो दुश्मन, बोलो श्री। अब हम चर्चा सुनने के लिए जाती हैं तो आप दीवार बन के खड़ी होती हो, मतलब आप हमारे दुश्मन हो। हम आत्म सौंप चुकी भगवान के कदम। क्या कहा उन्होंने?
हमने अपनी आत्मा को प्राणनाथ जी के चरणों में सौंप दिया है। देह तुम्हारे भाग की छोड़ देता है, हम इस देह पे आपका अधिकार है, हम शरीर ही छोड़ देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। क्या करोगे तुम हमको यूं मर्जी न रहे कोई, कहते आप हमें रोक के क्या करोगे, हम में से कोई रुकने वाली नहीं है। तब तेज भाई के घर गए, मिल लड़ने को सोए। अब किसके घर गए? वैसी शहर में सरदार तीन आगे करी अरज, वह शहर की सरदार थी, उसी के पीछे लगी थी सारी की सारी। हैं मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? ये सारी मेरे को देख रही है ना, ऐसे देख रही है। व्यक्ति शहर में सरदार दिन आगे करी अरज, तुम जिन जाओ साथ पे हमारी एक अरज। हम अर्जी करते हैं ये तेज भाई, तुम वो साधु महात्मा के पास मत जाओ। है तब तेज भाई ने कहा क्या वही बात, जब तुम कहते तुम मुझे मना कर रहे हो वहां प्राणनाथ जी के चरणों में जाने में, मेरी अवस्था ना देखत दोष न कछुए हम। आपको मेरी अवस्था नहीं दिखती, अब इस उम्र में हम क्या करें? हैं तब उन सबों ने कहा हम तुम्हें क्यों बरजे। सारे इकट्ठे आदमी होके गए थे ना बंसाली लोग, तो उन्होंने कहा माता जी हम आपको थोड़ी कह रहे हैं पर तेरे पीछे सब लगी जाते हैं चर्चा में। बोलो श्री, हम आपको नहीं मना कर रहे, हमारी सारी घरवालियां तेरे पीछे लगी हैं और सारा दिन तेरे अनुसार चलती हैं। इस वास्ते हम तुमको बचत है इन काम, इसलिए इस काम के लिए मना कर रहे हैं कि आप प्राणनाथ जी के चरणों में मत जाओ, ना जाओ हमारी खातिर सुनने चर्चा उठाव, हमारी खातिर चर्चा सुनने मत जाओ। तब तेज भाई ने कहा तुम अपने घर के बच्चों जाए। बोलो श्री तेज भाई कहती अपनी घरवालियों को मना कर दो जाके, हैं मैं तो वहां जाऊंगी, तुम्हें करने हो सो करो, आए मैं तो जाऊंगी प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए, तुम्हें जो करना है करो। तो कहते सात नाम कहते कहूँ अबासी बंदर के, एक तो भैरव ठक्कर और देवचंद भाई जी। अब यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी होती है, यो चर्चा होने लगी एक दूसरे के संग, साथ को आनंद भयो अंगना माए उमंग। अब चर्चा होने लगी, अब अबासी बंदर के अंदर खूब भीड़ इकट्ठी हो गई है और कहते सबकी आत्मा के अंदर आनंद समाता ही नहीं है। चर्चा चितवनी उत्सव होने लगा जोर। अब प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं, भैरव सेठ के घर में भी लंगर प्रसाद की व्यवस्था है, सुबह की नाश्ते की, दोपहर की, रात की, और प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं, चितवनी करवाते हैं, भंडारे हो रहे हैं। चितराज के साथ तरफ बढ़ चला जोर, सारे सुंदर साथ का जो चित्त था ना वो प्राणनाथ जी के चरणों में लग गया, है ना। नयो साथ आवत है सो करत है हेत, जो कोई नया सुंदर साथ आता है तो प्राणनाथ जी उसे बहुत प्यार करते हैं। रमन ब्रिज रास को सोपानी भली भांत लेत, कहते नए सुंदर साथ को ब्रिज और रास की ही चर्चा सुनाते हैं, है ना। भैरव ठक्कर आदर भला जो किया साथ, शिव जी से दिल बांधिया धनिये पकड़े हाथ। भैरव ठक्कर ने प्राणनाथ जी का इतना आदर सम्मान इतना प्यार किया, अब तो भैरव ठक्कर का दिल जुड़ गया प्राणनाथ जी के साथ, है ना। इत जब मास 2-3 महीने रजा मांगी, जब 2-3 महीने बाद प्राणनाथ जी ने कहा कि अब हम अबासी बंदर से भैरव सेठ जी जाना चाहते हैं हम, है ना, हम जाएं उन देश में, उन रोए बातें करी। तब उन्होंने कहा हम अब आगे जाना चाहते हैं, तो भैरव सेठ तो रोने लगे, हमको क्यों छोड़ोगे कर असनाई धाम। भैरव सेठ कहने लगे आपने हमें सरमद की पहचान करा दी, परम धाम की पहचान करा के हम छोड़ के कहाँ जा रहे हो, हमारी सूरत बांधी एक तुम सो, हमें रहा ना कोई काम। अब तो हमारी सुरता आपके चरणों में बंध रही है, अब हमारे पास कोई काम ही नहीं है, ना हमने शराब पीनी है, ना मांस मछली खानी है, ना वैश्या का नाच देखना है, ना दोस्त है हमारे, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, बस सुरता कहाँ लगी है आपके चरणों में। शिवजी विचारिया जो कभी वर्ष रहने एक, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं अगर यहाँ 1 वर्ष हम अबासी बंदर में ठहर जाए ना
तो साथ आगे सने सो, एक सो होए अनेक, या बड़े सने के साथ प्यार के साथ सुंदर साथ की जागनी हो सकती है। बात बड़ी है करनी आवे शाकुंडल शाकुमार, पर सबसे बड़ी बात मुझे तो देवचंद्र जी ने कहा शाकुंडल और शाकुमार को ढूंढ के लाओ, विस्तार होए ब्रह्मांड में जाको वार ना पार, उनके आने से जागने का काम होगा। तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा मैं एक के बंदर में अटका रहा हूं, मुझे कोई राज थोड़ी करना है यहाँ पे, ये तो हमें नहीं छोड़ रहे, है ना। ये विचार करते हित करे देखे तरफ श्री राज, रोज चर्चा के बाद प्राणनाथ जी कह देते हैं कि भाई भैरव से देखिए आज हमें जाना है, 700 चित बंद चला धाम के सुख काज, शिव जी का भी दिल बंद गया है, किनके साथ, सुंदर साथ के साथ। ये तो कारज कारण है, आज साथ काटना ठौर ठौर, कहते ये तो कारज कारण की बात है, जगह जगह पे जाके जागनी करनी है, इस वास्ते ऐसा चाहिए। तब आई बात दिन और अब ऐसा सोचा तो श्री राज जी ने युक्ति बना दी। वहां पे इस समय में जो अधिकारी था ना वहां का, उसका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, हिंदू चला जाता है, मुस्लिम आ जाता है वहां पे। और उसी समय उनको लगा भैरव सेठ को कि मुस्लिम देश है और मुस्लिम देश में हिंदू वेशभूषा में प्राणनाथ जी हिंदू संत बन के वाणी चर्चा कर रहे हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो मैं इनको कहाँ छुपाऊंगा। ये तो तबादला रोकने की बड़ी कोशिश की कि उसका तबादला यहाँ ना हो, पर तबादला हो गया उनका। तो अब तो भैरव सेठ कहता है अपना परिवार रखना ही मुश्किल है, प्राणनाथ जी को कहाँ छुपाऊंगा। तब रजा दई राज को नाव को बैठ गए बसरे के, तो भैरव सेठ ने अपने आप कह देता, क्या कह दिया प्राणनाथ जी, वो ना तबादला जिसका हो रहा है ना वो बड़ा सख्त अधिकारी है, वो तो हिंदू महात्मा को महंत को देख नहीं सकता, तो रजा दे दी, इजाजत दे दी। तब पर चढ़ाए साथ को आए पहुंचे और सुंदर साथ प्राणनाथ जी को नाव में बैठाते हैं, वस्त्र भूषण पैसे भली भांत दिए साथ, जाते हुए सारे सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी को वस्त्र दिए, सोने चांदी के आभूषण दिए, जैसी उनकी सकत तैसी भई चलाकी करी याद, जिसकी जितनी हैसियत थी उसके अनुसार सभी ने प्राणनाथ जी को, किसी ने सोने के आभूषण दिए, चांदी के दिए, वस्त्र आभूषण दिए, जैसा जिनका अंकुर लाभ लिया ते माफक। फिर क्या बात आ जाती है अंकुर की, ब्रह्म सृष्टि अपने अनुसार कुर्बानी करती है, ईश्वरीय सृष्टि अपने अनुसार कुर्बानी करती है, और माया का जीव अपने अनुसार कुर्बान होता है। ताको जैसी शोभा भई जो आज्ञा थी हक, जिसको श्री राज जी महाराज जैसी शोभा देने वाले थे वो दी। श्री मोहम्मद के मोमिनो एक आवासी बंदर की भी तक, अब फिर कहूं ठट्ठे की जो भी तक हुक्म हक। महामती लाल दास जी महाराज फरमाते हैं, लाडले सुंदर साथ जी ये आपने आवासी बंदर की भी तक सुनी, अब कल हम ठट्ठा नगर की भी तक फिर सुनेंगे। बोलो श्री और अब हम भैरव सेठ जी की जागनी श्री प्राणनाथ जी कैसे करते हैं वो लीला देखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्राणनाथ जी जैसे प्रवेश करें तो आप सभी हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। मंदिर में जैसे प्राणनाथ जी का सब लोग प्रवेश करें तो आप सभी को जयकारा लगाना है। अतुल ये कुछ गड़बड़ की हुई है इसमें, फिल्टर दूसरा लगा हुआ है। नहीं वैसे भी सही नहीं, आज लाइव वाले मैं ऊपर नहीं था, नहीं मैं ऊपर नहीं था। कहाँ गया था? फिर तो मुझे कह दिया कर, मैं अपने आप लगा दिया कर, कॉल कर दिया कर, ठीक है? सारी गड़बड़ हुई है आज की। बस ठीक है, मैं लाइट लगा दूँ।
अपने मुखमंडल इधर ही कर लीजिए। और प्राणनाथ जी जैसे ही यहाँ आएंगे ना, सभी जयकारा लगाएंगे। रिंकू भैया आप सबको जयकारा लगाते भी दिखाओगे, और आप खाली सीन नहीं दिखाया करो, साथ साथ में सुंदर साथ को भी दिखाया करो, है ना। प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ जी चल के आएंगे ना तो सब जय जयकार करेंगे, ऐसा अनुभव करेंगे कि वो साक्षात यहाँ पधार रहे हैं, है ना। मस्कत से पूर्व की तरफ एक प्रसिद्ध शहर अब्बासी बंदर था, जहां भैरव ठक्कर नाम के धनाढ्य सेठ रहते थे। तब भैरव सेठ के आमंत्रण पर श्री प्राणनाथ जी सहित सभी सुंदर साथ अब्बासी बंदर पहुंचे। जैसे कोई नींद की स्थिति में स्वप्न देखता है, उसी प्रकार परमधाम की वे ब्रह्म प्रियाएं ब्रजमंडल में स्वयं को गोपियों के रूप में देखने लगी। जैसे ही उन्हें पता चला कि माता यशोदा के यहाँ पुत्र हुआ है, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। वे सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से और अंजन आदि से अपना श्रृंगार करती हैं और यशोदा जी के घर जाती हैं। उस बालक को जैसे ही देखती हैं, उस बाल स्वरूप में उन्हें प्रियतम परब्रह्म के किशोर स्वरूप के दर्शन होते हैं। उनकी आंखों से आंखें मिलते ही वे प्रेम में डूब जाती हैं। दुनिया की दृष्टि में वो बच्चा है, किंतु गोपियों की दृष्टि में वो उनके प्रियतम है। अब तक ये दुनिया इस रहस्य को नहीं जान सकी कि वे श्री कृष्ण, राधिका और गोपियां कौन थी। सबने उनके तनों को देखा, किंतु उनके अंदर बैठी शक्तियों को कोई पहचान नहीं सका कि ये तो परब्रह्म स्वयं अपनी आत्म स्वरूपा क्रियाओं के साथ लीला कर रहे हैं। इस प्रकार अब्बासी बंदर में कई लोग ब्रह्म ज्ञान को समझकर प्राणनाथ जी की शरण में आ गए, किंतु भैरव सेठ की रुचि ब्रह्म ज्ञान सत्संग में उतनी नहीं हो पा रही थी। तब एक दिन प्राणनाथ जी टहलते हुए जब भैरव सेठ के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे हुक्का पी रहे थे। वे तुरंत समझ गए कि इनकी आत्मा क्यों जागृत नहीं हो पा रही है।
मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। आइए विराजिए। नहीं भैरव जी, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। हम तो यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपसे कुछ विशेष बात करना चाहते हैं। कहिए प्राणनाथ जी, आप हमसे कौन सी विशेष बात करना चाहते हैं? भैरव जी, आपने सैकड़ों स्त्री पुरुषों सहित सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के बंध से रिहा कराया है और हमें यहाँ बुलाकर सच्चे हृदय से हमारी सेवा कर रहे हैं। हम सब हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। नहीं प्राणनाथ जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। आखिर परमात्मा का ही तो दिया हुआ है सब कुछ। और यदि संकट में अपने लोगों के भी काम ना आए तो ये मनुष्य जीवन किस काम का? आपका ये विचार सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई भैरव जी, किंतु अब मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूं जिससे आपकी सेवा के ऋण से मैं मुक्त हो सकूं। जिस प्रकार आपने सब सुंदर साथ को लुटेरों के बंधन से मुक्त कराया है, उसी प्रकार मैं भी आपको सांसारिक त्रिताप से बचाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराना चाहता हूं। ये तो आपकी महान कृपा है जो आप मेरा कल्याण करना चाहते हैं प्राणनाथ जी। किंतु भैरव जी, इसके लिए आपको कुछ परहेज भी करना होगा, तभी आपको घर में रहते हुए आसानी से प्रियतम परब्रह्म के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। आप परहेज बताइए प्राणनाथ जी, मैं उसे करने का पूरा प्रयास करूंगा। भैरव जी, आपको इन 5 चीजों का परहेज करना होगा। पहला तंबाकू, दूसरा मांस मछली, तीसरा शराब और हर प्रकार का नशा, चौथा पर स्त्री गमन और 5वां चोरी करना, झूठ बोलना। इनके सेवन से मनुष्य अनेक पापों का भागी तो बनता ही है, साथ ही ये वस्तुएं तमोगुणी होती है जिनसे बुद्धि पर अज्ञानता का पर्दा चढ़ जाता है। अतः प्राथमिक रूप से 1 महीने के लिए आप इनका संयम कीजिए। यदि 1 महीने के अंदर आपको अपने निज घर पर धान की अनुभूति न हो तो फिर आप अपना परहेज तोड़ देना और मुझे विदा कर देना। हे प्राणनाथ जी, यदि इतनी सी मेहनत से मात्र 1 मास में आत्म कल्याण होता हो तो फिर और क्या चाहिए? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 1 मास तक इन सभी दुर्व्यसनों से मैं दूर रहूंगा और संयम का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। और इसकी शुरुआत में अभी सुखे को तोड़ कर करता हूँ।
मुझे नहीं खाऊंगा। मेरे लिए मांस मछली मत बनाओ। लेकिन क्यों? ये भोजन तो आपको बहुत पसंद था। हाँ, लेकिन अब मैंने अपनी आत्म जागृति के लिए एक प्रतिज्ञा ली है कि मैं आपसे शुद्ध शाकाहारी भोजन ही खाऊंगा। इसलिए मेहरबानी करके तुम आज से मेरे लिए शाकाहारी भोजन ही बना, समझी? प्यारे सुंदर साक्षी, मोह सागर जो कि एक नींद का गहरा आवरण है, इसमें अक्षर ब्रह्म का मन आदि नारायण के रूप में प्रकट होता है। मोह सागर में शयन करने से इनका नाम नारायण होता है तथा सृष्टि के आदि पुरुष होने से इनके नाम के आगे आदि शब्द जुड़ जाता है। यही क्षर पुरुष है जो इस क्षर जगत के प्रधान देव हैं। और शराब, उसके बिना तो आप सो ही नहीं पाते हैं। कैसे जिएंगे आप इनके बिना? आपकी तबीयत ही खराब हो जाएगी। नहीं होगी मेरी तबीयत खराब। मनुष्य का दृढ़ निश्चय हो तो सारी बुरी आदतें छोड़ सकता है। जीवा के स्वाद में पड़कर निर्दोष प्राणियों की हत्या का पाप सिर पर लेना और ब्रह्म ज्ञान से वंचित रहना एक आदि समझदार है। इसलिए तुम्हें भोजन यहाँ से ले जाओ और मेरे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाओ। अन्यथा मैं हवेली में जाकर सुंदर साथ जी के साथ भोजन कर लूंगा। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, इस क्षर जगत तथा बेहद मंडल से परे सच्चिदानंद परब्रह्म तथा उनकी आत्माओं का अनादि दिव्य परम धाम है, जहां सूर्य, चंद्रमा, विद्युत या अग्नि के प्रकाश पर निर्भरता नहीं है, बल्कि परब्रह्म के नूर से ही सारा धाम जगमगाता है और वहां के कण कण में सर्वत्र उसी एक परब्रह्म का स्वरूप विराजमान है। परम धाम में दिव्य रंग महल
यमुना जी, 7 घाट, हौज, कौसर आदि अनेकानेक आनंदमयी लीला स्थली हैं, जहां पर ब्रह्म अपनी आनंद अंग श्यामा जी एवं सखियों के साथ अनंत प्रेम और आनंद की लीलाएं करते हैं। प्राणों के नाथ श्री जी साहेब, आज मुझे आपकी कृपा से उस दिव्य परम धाम की अनुभूति हो गई है। आज मुझे समझ में आ गया है कि वे निषेधात्मक वस्तुएं आत्म जागृति में कितनी बाधक होती है। अतः आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर उन निषेधात्मक वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। सुंदर साहब जी, आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि रियल में जो लीला है वो उतर के आई एकदम? देखा कैसे प्राणनाथ जी चर्चा कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि इधर रिकॉर्डिंग चल रही हो और आपको लग रहा हो कि वो खुद चर्चा नहीं कर रहे। बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में ऐसा लग रहा था कि श्री प्राणनाथ जी भैरव सेठ को चर्चा सुना रहे हैं। और भैरव सेठ जी देखो कितना सुंदर स्वरूप धारण करके आए। पहली बार भी तक सुनी और पहली बार भी तक सुनते ही देखो राजी महाराज ने कितना बढ़िया रोल भी दे दिया है ना। और हमारी बाईजूराज महारानी साहिबा तो आपको पता ही है कितनी सुंदर रहती हैं। अब भैरव ठक्कर की पत्नी जी भी आगे आ जाए।
देखो इन्होंने भी कितना सुंदर रोल किया ना, सब याद किया हुआ था, बिना याद किए ऐसे ही नहीं कि रिकॉर्डिंग चल रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी ने इतना अच्छा रोल किया है। इनके लिए जयकारा लगाए। प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की। हमारी शिखा जी को तो हमेशा के लिए रोल मिल गया है प्राणनाथ जी का, है ना, क्योंकि प्राणनाथ जी अब बदल नहीं सकते, वो ही रहेंगे, क्योंकि सबके दिलों में प्राणनाथ जी का ये स्वरूप बस गया है ना। और हमारी बाईजूराज महारानी साहिबा तो इतनी प्यारी है, उनके साथ में देखो इनके अलग से फोटो दो। जुगल जोड़ी की कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है। प्राणनाथ प्यारे की, श्यामा महारानी की, बाईजूराज महारानी की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। हाँ माला चाहिए, किधर रहेंगे माला? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जितनी आप मेहनत कर रहे हो ना, ये साक्षात धामधनी आपके दिल में उतर के ये लीला करवा रही है। ये कोई कर नहीं रहा, वो खुद आए हुए हैं। और ऐसी कृपा पूरी वितक में बरसती चली जाएगी। आपको श्री 5 महामंगलपुरी धाम का जब यहाँ लीला दिखाएंगे साक्षात्कार, तो ऐसी लीला होगी आपको लगेगा यहीं पे श्री 5 महामंगलपुरी धाम की स्थापना हो गई है। यहीं पे श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज महारानी साहिबा प्रकट होके विराजमान हो गई है। वो लीला भी 2-4 दिन में आने वाली है। ठीक है, हमारी आस्था जी यहीं रहे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। प्राणनाथ प्यारे की, आस्था जी ने इतनी मेहनत कराई है, सुबह से लगती है। और मुझे पता क्या कहती है फोन पे, क्योंकि इनको डर लगता है कि ये पाठ करके अभी फ्री हुई होंगी और मैं फोन कर रही हूँ, ये थकी हुई होंगी, तो मुझे कहती है मैंने सिर्फ 5 मिनट बात करनी है आपके साथ, बस उसके बाद नहीं कर लूंगी। तो मैं कहती हूँ अच्छा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। आप सो तो नहीं रहे थे? मैंने कहा नहीं, सो नहीं रही थी। जल्दी बोलो। अच्छा ये वाला ऐसे करा ले, ये प्ले ऐसे करा ले, ये सीन ऐसे रख ले। तो मैं कहती हूँ बहुत बढ़िया। तो 1-1 मिनट वो उसी में डूबी रहती है, भी कौन सा सीन कहाँ पे लगाना है, कहाँ से कट करना है। ये लीला बहुत बड़ी होती है, उसमें तो चलती जाती है, चलती जाती है, पर हम 1 घंटा बैठ के नहीं देख सकते। इसलिए चर्चा को कट लगाना पड़ता है, सीन को सीन से जोड़ना पड़ता है, और फिर मिलान करके फिर वो सीरियल बनाना पड़ता है। इतनी मेहनत हमारी आस्था जी, हमारी अंजलि जी भी साथ में कर रही है, और ये तो याद करते हैं सारा दिन, है ना। और पूरा परिवार सहयोग करता है। हमारे श्री कृष्ण लाल बापा जी, हमारी मीना भाभी जी, हमारे पिंटू जी, और इधर हमारे सभी ने इनका साथ दिया। और राजू ने राइट टाइम पे कहा कि मैं नहीं करता, क्योंकि ये डायलॉग याद करानी थी गरिमा, तो इसको तो पूरी याद हो गए। वो कहता है मेरे से नहीं होएगा, तेरे से हो जाएगा। तो सुबह पूछने आए कि मैं कर लूं। मैंने कहा गरिमा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कहते मुझे तो सारे याद हो गए। तो मैंने कहा याद हो गए तो आप ही कर लो। ऐसे ही है बहनों से, उसमें बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमारी गरिमा को राजी महाराज ने बनाया है ना। तो ये राजी महाराज की अपार कृपा है। हमारी अक्षरा ने तो एक्टिंग बड़ी अच्छी करी, इतनी अच्छी थालियां सजा के ले आई और पूरे गुस्से में आई। वो गुस्सा देखने वाला था, अच्छे से ओरिजिनल वाला गुस्सा था कि इसके बिना रहोगे क्या, है ना। जैसे बिल्कुल ओरिजिनल में पत्नी पति को डांटती है ना, बिल्कुल 2 मिनट की एक्टिंग ओरिजिनल थी एकदम, बहुत सुंदर। और भैरव सेठ जी का तो कहना ही क्या, है ना। भैरव सेठ जी ने तो गजब कर दिया, है ना। श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज जी की कृपा तो हम पर बरस ही रही है। और ऐसे ही आनंद भरी लीला आपका साथ है, आपका सहयोग है, और श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति का भरपूर सहयोग है। इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि 10 मिनट ऊपर हो जाते हैं तब भी आप देखते रहते हो, कम हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, है ना। तो
तो ये आपके सहयोग से इतनी सुंदर लीला चल रही है। ऐसे ही आनंदित होते रहो, ऐसे ही जागृत होके रहो और ऐसे ही प्रातःकाल 7:45 बजे सज्जा पर पाठ पढ़ने के लिए भी आ जाया करो। जैसे आ रहे हो बड़ा आनंद आता है। मैं बंदो सतगुरु बोल के आंखें खोलती हूँ तो मेरे को लगता है फुल हो जाता है, कहीं पाँव रखने की जगह भी नहीं रहती। आप सभी बच्चों को भी लेके आए, सभी आए। 1 घंटा है, अब तो 1 ही घंटा लगता है, 8 से 9 के बीच में पाठ हो जाता है। तो ये हम सबका चलिया चल रहा है, हम सब ने मिलके मेला करना है। 45वां स्मृति महोत्सव महर्षि ज्वारदास जी का हम सब ने मिलके मनाना है। इसलिए मिलके पाठ करें, मिलके भंडारा करें, मिलके नाश्ता करें। वो मेला तो 3 दिन क्या होगा, हमारा मेला तो 2 महीने से चल रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ। मेला किसको कहते हैं? मिलन को, सुंदर साथ के मिलन को मेला कहते हैं। तो हमारा मिलन तो 2 महीने से राजी महाराज चलाए जा रहे हैं और ये कृपा बरसती रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब आप ये दरिया निकाल दीजिए और लाइनें बना लीजिए। और लाइनें बनाओगे ना तो लाइनों में आपको प्रसाद मिला करेगा, ठीक है? ऐसे प्रसाद नहीं, बस लाइनों में बैठो, दरिया उठाओ, उठ क्यों नहीं रहे हो? क्या सोच रहे हो? 8:30 बजे तो लाइनें तो बना लो, फिर लाइनों में बैठ के बोल लेना, ठीक है? ये दरिया उठा दो।